और इस बार जनता ने मान बना लिया है कि जो गलती जनता का मन बन चुका है कि मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम। विकास पुरुष को अफजाल अंसारी ने नहीं हराया, चुनावी समीकरण और चुनावी गणित ने हमको पीछे ढकेल दिया। साथियों नमस्कार, इस समय हम गाजीपुर ज़िले में हैं और जैसा कि पता है आपको गाजीपुर का चुनाव बहुत ही ट्रेंडिंग में है और इस समय हमारे साथ हैं नेताजी, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि गाजीपुर में क्या माहौल है। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। विनोद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाजीपुर। क्या सर माहौल है, भाजपा यहाँ से कितनी सीटों से, मतलब भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर का चुनाव जीते। पिछले 5 साल का गाजीपुर के जनता ने जो दंश झेला है उसको जनता भूल नहीं पा रही है और इस बार जनता ने मान बना लिया है कि जो गलती 2019 में हुई है, जो गलती 2019 में हुई है वो गलती 2024 में नहीं दोहराई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय को कमल के निशान पर बटन दबा के भारी मतों से जिताने का मन गाजीपुर की जनता ने बना लिया। सर पब्लिक ये कर रही थी कि जो टिकट के चक्कर में बहुत लोग ऐसे नाम आ रहे थे, उन लोगों को टिकट न मिल करके ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया टिकट कि जिसको कोई जानता नहीं। पार्टी का बहुत पुराने कार्यकर्ता पारसनाथ राय जी हैं और यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि कब किस कार्यकर्ता को किस काम के लिए लगा दिया जाए कोई नहीं जानता है। और पारसनाथ राय जो हमारे प्रत्याशी हैं, जब उनको सूचना मिली वो अपने स्कूल के क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा 3 प्रदेशों में किस प्रकार से नए नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि पार्टी विद द डिफरेंस, हम दूसरों से भिन्न है, वो करके भी दिखाती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गाजीपुर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर मुद्दे क्या होंगे, जैसे कि पब्लिक ये बोल रही है कि बेरोजगारी बढ़ गई है और रोजगार नहीं है, रोजगार के लड़के तरह तरह के मार खा रहे हैं। हम केवल विकास पर काम कर रहे हैं और विकास तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, 4 वे 4 लेन 6 लेन इस प्रकार की सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, तमाम जीएसटी के माध्यम से जो पैसे आए उससे जनता का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। जनता में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जनता के बीच पार्टी के ये लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता का मन बन चुका है कि मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, वो भी हटा के हमने दिखा दिया। 500 साल पुराना जो मामला भगवान राम मंदिर का था, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी ने उस मिशन को भी पूरा किया है। आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार है, हम सबके उसके साक्षी हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के जीवन काल में हम लोग को भगवान रामलला जो टेंट में विराजमान थे, आज हम वो भवन में स्थापित हो गए हैं। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली इस बात के। रोजगार पे सर क्या करना चाहेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मंदिर बना है ठीक है, लेकिन मंदिर क्या पेट भरेगा या मंदिर से विकास होगा, ये लोग बोल रहे हैं। बेरोजगार पर सरकार काम कर रही है और जब हमने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, रेहड़ी के पटरी पर काम करने वाले हैं, इनको कोई सुविधा सरकार नहीं देती थी। हमारी सरकार ने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की सुविधा देकर इन लोग को लोन दिया है, कम ब्याज पर लोन दिया है, ताकि ये अपने व्यापार को ऊंचे स्तर पर उठा सकें। हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। यही हम 4 जातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र प्रदेश की सरकार काम कर रही है। सर जिस तरह से देखा गया कि बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत पे कई लाख भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे, और उस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि नहीं सपा इस बार भी बाजी मार रही है। अब आप किस हिसाब से कहें कि कई लाख की भीड़ लगी है?
जो फोटो है वो तो हमको लगता है 5 से 10 हज़ार की है। तो 5 से 10 हज़ार का कोई भी व्यक्ति एक्सपायर करता है तो स्वाभाविक है कि उसके गाजीपुर में सरजू पांडे जी एक्सपायर किए थे, लंबा जनाजा लगा था, लंबी भीड़ थी, हम लोग भी उसमें शामिल थे। ऐसा नहीं है, वो विषय अलग है। वो एक माफिया का अंत हुआ है, गाजीपुर की जनता राहत की सांस ले रही है। लेकिन गाजीपुर का चुनाव एक इतने सालों से माफिया राज के चलते गाजीपुर के किन किन भाइयों का जीवन उन लोगों ने लीला समाप्त की है, विधवाओं की स्थिति क्या है, ये सब गाजीपुर की गरीब जनता जानती है। ऐसा कुछ नहीं है। गाजीपुर में जिनके पास ज़मीन थे उनको ज़मीन को कब्जा करने का काम पिछले दिनों होता था, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। योगी की सरकार में ऐसे लोगों को कोई पनाह देने की ज़रूरत नहीं है, न पनाह दी जा रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम हुई है और जनता भी यही चाहती है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित पा सकें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं। विपक्ष स्वर कर रहा है कि नहीं कि इस सरकार में संविधान खतरे में है। कौन सा संविधान खतरे में? आरक्षण को छेड़छाड़ किया किस जा रहा है। संविधान के खतरे की बात करें? कर्नाटक में किस ओबीसी और SC ST के जो आरक्षण का परसेंटेज था उसमें से मुस्लिम के लिए आरक्षण बना दिया गया। कौन से संविधान की बात करते हैं? वो संविधान खराब कर रहे हैं तो ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी नियम संगत काम करती है तो गलत है। ये तो केवल आरोप प्रत्यारोप है, इसका कोई मतलब नहीं है। विकास पुरुष को अफजल अंसारी ने हरा दिया, क्या लगता है इस बार विकास पुरुष और आप लोग मिल करके मात दे देंगे? विकास पुरुष को अफजल अंसारी ने नहीं हराया, चुनावी समीकरण और चुनावी गणित ने हमको पीछे ढकेल दिया। और निश्चित रूप से इस बार की जनता मन बना चुकी है कि 5 साल जो व्यक्ति केवल जेल में था या बेल पर था, मुकदमों में ही उसका जीवन बीत गया, अब उसको दोबारा चुनाव नहीं जिताने की स्थिति में है। अब गाजीपुर का जो 5 साल का विकास बाधित है उसको पहिया पर लाने का काम करेगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिपाही से फिर से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा सर कि किस तरह नेताजी बयान बताया। तो बस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत माता की